तिलिस्मी जवानी एपिसोड 3। राहुल अपने बिजनेस का काम कर रहा था। राहुल को उसके बिजनेस के लिए एक पार्टनरशिप डील आई। राहुल पार्टनरशिप डील के लिए मयंक से मिला। मयंक भी एक बिजनेसमैन है और कम उम्र में उसने अपने बिजनेस को सफल बना लिया। मयंक ने कहा, आप जैसे इंसान के साथ अगर हम पार्टनरशिप करेंगे तो हम दोनों को बहुत प्रॉफिट होगा। आपके बिजनेस स्किल्स और मेरे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से हम दोनों की कंपनी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। राहुल ने कहा, डील की बात तो हम जल्द ही फाइनल कर लेंगे, पर आप कॉफ़ी पर मिलेंगे? मयंक ने कहा, ओके। और राहुल और मयंक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। मयंक ने कहा, तो क्या सोचा आपने? राहुल ने मयंक को गले लगा लिया और कहा, मुझे आपकी पार्टनरशिप डील मंजूर है, पर आपको मेरे साथ डिनर करना होगा। मयंक ने कहा, हाँ ज़रूर। राहुल ने कहा, पर आपकी वाइफ और बच्चे? मयंक ने कहा, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं सिंगल हूँ। राहुल ने कहा, आपको देखकर तो नहीं लगता। मयंक ने कहा, आप बहुत मजाकिया हो। राहुल मयंक के पैरों को अपने पैरों से टच करने लगा और बोला, मैं बस ऐसे ही छेड़ रहा हूँ। वैसे मैं भी सिंगल हूँ। हम पार्टनरशिप में तो पार्टनर बन ही गए हैं। मयंक ने कहा, हाँ। राहुल अपने पैरों को मयंक के पैरों से थोड़ा और ऊपर टच करने लगा और बोला, आ जाइए ना आप मेरे घर डिनर पर। बहुत लजीज खाना खिलाऊंगा आपको। मयंक ने कहा, हाँ, मैं खाऊंगा ना आपका खाना, पर आप मुझे तुम कहोगे तब। राहुल ने कहा, तुम बहुत कड़क हो, जल्दी आ जाना आज रात। मयंक राहुल के घर गया। घर का गेट खोला हुआ था। मयंक अंदर गया और बोला, कोई है? मयंक को एक आवाज सुनाई दी, मेरे जिस्म की प्यास बुझा दो, आओ बाबू। मयंक अंदर बेडरूम में गया। बेडरूम की लाइट्स ऑन हो गई। मयंक ने कहा, ये सब क्या है? राहुल ने मयंक के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बेड पर बैठा दिया और बोला, एंजॉय करो मेरा शो मेरे बाबू। राहुल पोल पर डांस करने लगा और डांस करते करते अपने कपड़े हटाने लगा। राहुल का ऐसा डांस देख मयंक की हवस बढ़ गई और बोला, अब मेरे पास आ जाओ जान। और मयंक ने राहुल को अपनी बाहों में पकड़ लिया। राहुल ने कहा, ये क्या कर रहे हो? मयंक ने कहा, तुम्हारी जवानी को ऐसे देख मुझे कुछ कुछ करने का मन कर रहा है। तुम्हारे जिस्म की गर्मी मुझे पागल कर रही है। राहुल ने कहा, छोड़ो मुझे बाबू। मयंक ने कहा, अब बाहों में पकड़ ही लिया है तो पूरा प्यार करके ही छोड़ूंगा। मयंक और राहुल एक दूसरे के होठों को चूमने लगे और दोनों के बीच रोमांटिक गरम गरम पल बन गए। मयंक ने राहुल को अपनी आगोश में लेकर बहुत प्यार किया। राहुल की सिसकियों की आवाज़ें पूरे रूम में गूंजने लगी और दोनों ने बहुत मज़े किए। मयंक ने कहा, राहुल, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राहुल ने कहा, क्या बोल रहे हो? मयंक ने कहा, राहुल, मुझे लड़के बहुत पसंद है। मैं समलैंगिक हूँ और अपनी फैमिली में ओपन भी हूँ। तुम्हारे साथ करके मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राहुल ने कहा, तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मयंक ने राहुल के होठों पर चूम लिया और बोला, हाँ।
दोनों ने शादी कर ली क्योंकि मयंक अपनी फैमिली में ओपन था और राहुल का कोई नहीं था। दोनों बहुत खुशी से जिंदगी जी रहे थे, अपने बिजनेस को साथ में चला रहे थे। पर मयंक के सोने के बाद राहुल रात के 11:30 बजे घर से कहीं बाहर चला जाता था। मयंक की नींद खुली और मयंक को राहुल नहीं मिला। रात की 3 बजे तक राहुल वापस आया। अगली रात को भी राहुल रात के 11:30 बजे कहीं बाहर चला गया। मयंक ने ये सब नोटिस किया पर राहुल को कुछ नहीं बोला और मयंक ने एक दिन राहुल का पीछा किया और मयंक शॉक हो गया। आखिर मयंक ने ऐसा क्या देख लिया कि वो शॉक हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए अपने दोस्त रोहित के साथ ये लव स्टोरी 2.0। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज लव।